तो देखिए जो कल हम लोग ने वांट ऑफ फैक्टर पूरा डिटेल में स्टडी किया था, वांट ऑफ फैक्टर के तीन फॉर्मूले बल्कि पढ़े थे हम लोग ने। पहला ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली डिसॉल्व्ड, और थर्ड था मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। याद है? क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और हमने कहा था कि अगर आपका सॉल्यूट कोई एसिड है तो एसिड के लिए एक डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी हम लोग यूज करते हैं, जो क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना। और के फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, किसी भी एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। याद है ये अनन्या? यस सर। यहाँ पर सी क्या है? सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और जो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं डिसोसिएशन के केस में, उसका फॉर्मूला है 1 + n-1 अल्फा डिसोसिएशन के लिए। यस ठीक सर। है, तो इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज हो रहा है। तो कल हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो वांट ऑफ फैक्टर में भी यूज हो रहा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज के कैलकुलेशन में भी होता है। तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं जिसमें वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू के फाइंड करना होता है या के थ्रू वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना होगा। तो इनमें से कोई भी केस होगा, हमें क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, अगर के से हमें आई फाइंड करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट से वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, के से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा। ठीक है, और फिर उस अल्फा को यूज करके हम लोग आई फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही किसी न्यूमेरिकल में अगर वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है और उसके बाद हमें के फाइंड करना है, तो प्रोसीजर वही है, वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के बाद के फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा, और अल्फा कैलकुलेट कर लेने के बाद उसको के एक्सप्रेशन में पुट करके के फाइंड कर, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। क्लियर हो गया? तो अब जरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके साथ कुछ इजी न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ। पहले ये जो न्यूमेरिकल है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले आपके पास मॉडिफाइड एक्सप्रेशन सबको याद है, उसमें आई हमने ऐड कर लिया था, याद है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू मोलैलिटी कर दिया था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी कर दिया था, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू एमआरटी कर दिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है अनन्या? यस सर। चलो अब न्यूमेरिकल्स पढ़ो। डिटरमाइन द अमाउंट पढ़ो। Determine the amount of CaCl2. I is equal to 2.47 dissolved in 2.5 liters of water. Sir, screen पे आ नहीं रहा question. नहीं आ रहा, देखो। Such that its अब आ रहा sir. Such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degrees centigrade. तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आप बताओ हमें क्या क्या गिवन है। Sir, I दिया हुआ है. गुड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है. 2.5 लीटर। पाई दिया हुआ है 0.75. गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर। और सर टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस. फाइंड क्या करना है? मास ऑफ CaCl2. सॉल्यूट, यानी CaCl2 यहाँ पर सॉल्यूट है। अगर CaCl2 सॉल्यूट है तो मोलर मास तो हमें फॉर्मूले से ही पता चल गया। यस सर. तो मिसिंग हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, यस सर. फॉर्मूला लगेगा पाई इज इक्वल टू IMRT। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? नहीं अनमोल? न्यूमेरिकल्स में क्लियर है ना क्या क्या गिवन है? पहले आप न्यूमेरिकल पहले समझ लो देखकर क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमें CaCl2 का अमाउंट फाइंड करना था, उसको हमने एज्यूम कर लिया x। ठीक है, यस सर. हमने एज्यूम कर लिया कि CaCl2 का अमाउंट x ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया था, I हमें दिया था, मोलर मास हम फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। यस सर.
पाई हमें दिया था, आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। हमने ये वैल्यू क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पाई किस में दिया था, एटीएम में दिया हुआ था। हमने यही वैल्यू यूज किया। टेम्परेचर हमें दिया हुआ था, ठीक है। बस हमने क्या किया, पाई यस इज सर। इक्वल टू आई एम आर टी में पुट कर दिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, यस सर। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने यहाँ पाई पुट कर दिया, यहाँ आई, ये मास ऑफ सॉल्यूट हमने एक्स माना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर की वैल्यू और टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। और यहाँ से हमें क्लियर हो गया, अननोन जो हमारा एक्स था वो मिल गया 3.42 ग्राम, ठीक है। यस सर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, जो गिवन है वो आप मेरे साथ यहाँ पर चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में क्या क्या गिवन है, जैसे हमने किया है। मास ऑफ सॉल्यूट हमने एक्स मान लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया था, आई दिया था, मोलर मास हमें फॉर्मूले से पता चल गया, पाई गिवन था, आर गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, पाई इक्वल टू आई एम आर टी हमने अप्लाई किया और अननोन वेरिएबल जो एक्स था उसे फाइंड कर लिया। क्लियर? आदित्य कनेक्ट हो गए तुम? सर। आदित्य, यस सर। तो इतनी देर से यस क्यों सर। आते हो बेटा तुम? केजरीवाल के साथ थे क्या मीटिंग में? सर खाना खा रहे क्यों? तो फिर इतना लेट आते हो, कभी कभी तुम कनेक्ट होते हो सर, कभी, रोज आ जाते टाइम। रोज कनेक्ट क्यों नहीं होते पहले ये बताओ मुझे। सर कनेक्ट तो रोज होते हैं, कभी कभी सर बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। चंद मिनट देखोगे तो नेट तो चला ही जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Yes sir. पढ़ो क्वेश्चन। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligrams of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. ठीक है, यशी बताओ क्वेश्चन में गिवन क्या है। उसका मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 25 ग्राम्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ दिया हुआ है? सर मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 25 ग्राम्स। 25 उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूट है क्या? सर K2SO4। तो उसका मोलर मास हमें फॉर्मूले से मिल जाएगा। यस सर। इसका मतलब मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 2 लीटर्स। पहली बात सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। आप देखिए 2 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट यानी वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? सर टेम्परेचर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? सर डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सर 1, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। यस, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएटेड बोल रहे हैं तो इट मींस अल्फा को क्या लेना है हमें? 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। गुड। फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? सर ऑस्मोटिक प्रेशर। गुड। जो गिवन है पहले वो सबको समझ में आ रहा ना न्यूमेरिकल को पढ़ के? चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सॉल्यूट हमें दिया था कितना, 25 मिलीग्राम, उसको हमने ग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। मोलर मास सॉल्यूट का हमने फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 करके 174 आ गया, ठीक। क्लियर? वॉल्यूम हमें दिया था 2 लीटर, सॉल्वेंट का दिया था, हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूट उसी में मिक्स हो जाएगा तो इसे सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग, 2 लीटर। क्लियर? साथ में आप लिख सकते हैं 2 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में 298। पोटेशियम सल्फेट जब डिसोशिएट होगा तो ये उसका डिसोसिएशन प्रोसेस होगा, K2SO4 डिसोशिएट होगा 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस में, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या है इस डिसोसिएशन के लिए? N की वैल्यू क्या होगी? 3, क्योंकि 3 पार्टिकल्स ये डिसोशिएट हो रहा है तो यहाँ पर N की वैल्यू 3 और अल्फा 1 क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन हमसे बोल रहे हैं, तो इन दोनों को यूज करके वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है ना?
Yes, sir. यानी हमें आई और मिल गया, वांट ऑफ फैक्टर भी मिल गया। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम आर टी। आई हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीट डिसोसिएशन से और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 से। आई Yes, sir. मोलैरिटी कैसे फाइंड किया हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी हो गया, ये आर की वैल्यू Yes, होगी, sir. ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, Yes, sir. आंसर आ गया हमारा। यस बाबू, समझ में आ रहा है? यस सर, सर समझ में आ रहा है। पूरा पूरा तो सर कल में थोड़ा शोर। हाँ सर पूरा पक्का? पक्का सर। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन में फिर। यस सर। कैलकुलेट द मास ऑफ absorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius। kf इतना दिया गया है। गिवन तो क्या सर क्या इसमें इसमें हमें वो दिया गया है कि आपका एसिड वो डिसॉल्व्ड इन सर एसिटिक एसिड का मास दिया गया है। एसिटिक एसिड यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है सर। सॉल्वेंट है, यानी ऐसे बोलो सॉल्वेंट का मास गिवन है। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और सर हमको वो दिया हुआ है कि आपका वो डेल्टा टी एफ मतलब वो चेंज दिया गया हुआ है फ्रीजिंग डेल्टा टीएफ पॉइंट दिया का। हुआ है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बोलो चाहे फ्रीजिंग हाँ पॉइंट बोलो, एक ही बात है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सर 1.5। गुड, और क्या दिया हुआ है? और सर के एफ दिया हुआ है आपका। गुड, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सर आराम से सर सॉल्यूट यहाँ पे आपका मास वही जो पूछा गया एब्सॉर्बिक एसिड का मास। मास तो फाइंड करना है, ठीक है ना। मोलर मास हाँ, कहीं पर मिल जाएगा हमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर वो मास अपॉन वो मतलब सर इसमें वो लगा देंगे, नहीं, फॉर्मूला मोलर लगा मास के प्लेस करके आ जाए। सॉल्यूट का मोलर मास नहीं सॉल्यूट का मोलर, हाँ सर सॉल्यूट का मोलर मास है कहीं पे? नहीं सर वो निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। गुड, आई और चाहिए हाँ हमें, आई दिया है कहीं क्वांट ऑफ फैक्टर? आई तो नहीं दिया गया है सर। फिर क्या करेंगे? सर आई उसका आई बोलो बोलो, कोई भी सर बोल आई सकता है। निकाल। सर ये इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, विटामिन सी। यस बेटा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? आई का वन होता है सर। यस, तो ये बोलो कि हमें आई गिवन है, सॉल्यूट जो है हमारा हम लिखेंगे। हाँ सर। देखिए हमने कल कहा था आई आई को छोड़कर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, फॉर्मूले में आई यूज करना है, भले आप आई की वैल्यू 1 पुट करो। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि सिंस द गिवन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट हेंस आई इज इक्वल टू 1। क्लियर? यस। क्योंकि हमने कहा था कि मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस के बाद आप अपने पुराने फॉर्मूले भूल जाइए, अब आई के साथ ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यस क्लियर? यस। चलिए अब देखिए फॉर्मूले में जो आपने बताया सब कुछ सही बताया। हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड फाइंड करना है, वो हमने एज्यूम कर लिया x ग्राम। ठीक है, आई हमने कहा कि 1 है, क्यों? और आगे लिख दिया हमने क्योंकि सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, 176 आएगा। डेल्टा टीएफ इज गिवन, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी में हमने यूज कर लिया। ठीक है, 1.5 आई हो गया 1, के एफ इज 3.9 एंड मोलैरिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 75 हमें ग्राम में गिवन था वो, तो हमने 1000 से डिवाइड कर लिया उसे। ठीक है, यस सर। और फाइनली इसको x के लिए सॉल्व कर लिया, 5.077 आ गया। क्लियर हो गया? यस सर। किसी को डाउट है? अभी तक तो सब इजी न्यूमेरिकल चल रहे हैं, अभी तो आप लकी हो, अभी वांट ऑफ फैक्टर के बहुत इजी न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी आपको लग रहा होगा कि वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स में ऐसा क्या है, सर कह रहे थे बहुत टफ है ना? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीना रेडी? यस सर। चलो बेटा। 2 grams of benzoic acid is dissolved in 25 grams of benzene. Shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin.
Molal depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? ठीक है, अब इसमें गिवन जरा फोकस करो बस 1 मिनट। हेलो Yes, sir. अलीना, आप बताओ क्या गिवन है, इतना टाइम मिल गया तुमको। Sir, mass of solute दे रखा है, that सोल्यूट is क्या है यहाँ पे benzoic बेटा, acid. सोल्यूट क्या है? Benzoic acid, गुड, उसका मास गिवन है कितना? 2 grams. And sir, mass of solvent, that is benzene, 25 grams दे रखा है. गुड, और then delta TF दे रखा है 1.62 Kelvin. गुड, And KF दे रखा है 4.9 Kelvin kg per mole. और अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा है. डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा। और यहाँ पर ये जो डाइमर दिया है इसका क्या करेंगे हम? सर मतलब n इज इक्वल टू 2 लेके चलेंगे. गुड, n इज इक्वल टू 2 एंड केस एसोसिएशन का लेकर चलेंगे। यस सर. इतना बात समझ में आ रही ना सबको? यानी आई जो हम पुट करेंगे वो आई का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे एसोसिएशन के लिए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n और n की जगह 2. गुड, हमें अल्फा नहीं मालूम, अल्फा ही फाइंड करना है। ठीक है, यस सर. एन हम 2 यूज कर Yes, लेंगे sir. क्योंकि डायमर गिवन है। और यहाँ पर देखो Yes, sir. सॉल्यूट हमारा बेंजोइक एसिड है, तो मोलर मास क्या यहाँ से आ जाएगा? यस सर. बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? C6H5COOH। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे COOH के थ्रू, तो वही बेंजोइक एसिड होता है। यस सर. ठीक है, तो इतनी चीजें जो हमने हाईलाइट की हैं ये हमारे पास गिवन है। यस सर. अब क्वेश्चन आसान है आपके लिए। चलिए अब Yes, देखते हैं sir. सॉल्यूशन पे। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 2 ग्राम। ठीक है, मोलर मास Yes, sir. बेंजोइक एसिड का फॉर्मूले से हमने फाइंड कर लिया कितना? 122 ग्राम पर मोल. मास ऑफ सॉल्वेंट हमें ग्राम में दिया है 25 ग्राम, हमने केजी में चेंज कर लिया। केजी में चेंज कर लिया. डेल्टा टीएफ इज गिवन, केएफ इज गिवन एंड डाइमर फॉर्मेशन के लिए एन इज गिवन। यस सर. ठीक है ना? यस सर. एन से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अल्फा हमें नहीं मालूम था, या अल्फा फाइंड करना, हमने एक्स मान लिया। यस सर. फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, यहाँ Yes, हमें sir. डेल्टा टीएफ हो गया आई, क्योंकि केस एसोसिएशन का है तो आई का फॉर्मूला यूज कर लिया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और एन की जगह 2 कर दिया। यस सर. ये आई हो गया, ये हमारा के एफ हो गया, ये मोलैलिटी हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस सर. ठीक है, तो यहाँ Yes, पर sir. हो गया हमारा 1 माइनस अल्फा बाई 2 बन जाएगा ये। ठीक है, यस सर. तो यहाँ Yes, से हमने 1 माइनस अल्फा बाई 2 को फाइंड कर लिया, सब कुछ वैल्यू मालूम थी, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 हमें मिल गया। तो यहाँ Yes. से अल्फा की वैल्यू हमने अल्फा बाई 2 फाइंड कर लिया, यस सर. अल्फा बाई 2, और उसके बाद हमने अल्फा फाइंड कर लिया। यस सर. तो अल्फा हमारा आ गया 0.992, जिसको अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो 99.2% लिख सकते हैं। किसी को डाउट है? नहीं सर. किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं? नो सर. अब मजे के न्यूमेरिकल्स गए, अब थोड़े से टफ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सुख के दिन थोड़े से बीत गए, अब आते हैं हम लोग टफ न्यूमेरिकल्स में। यश बाबू तैयार? यस सर, तैयार है सर. चलिए, पहला जो न्यूमेरिकल है टफ, वो क्वांटा फैक्टर पे अब हम आपके सामने ला रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। Calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of organic compound is added to 250 grams of water. KF सर ये क्या के ए। KA ये दिया हुआ है और KF ये दिया हुआ है। अब बताओ क्वेश्चन Yes, sir. कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है? सर एक तो इसमें हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सर एक तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे पहले, डेल्टा पहले हमें ये बताओ ना क्या गिवन क्या है, पहले उस पे आओ। अच्छा ठीक सर, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है?
10 grams. 10 ग्राम, गुड। ये और सॉल्यूट का सर मास, पहला डेटा। हाँ, और सर उसका भी सॉल्वेंट का भी मास दिया गया है 250 ग्राम्स। गुड, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, गुड। हाँ सर, उसको केजीज में कन्वर्ट कर देंगे। गुड। और सॉल्यूट क्या है फिर हमारा, ये है ना सॉल्यूट? हाँ सर, ये CH3 CH2 CH CI Cl, COH। तो इसका मोलर मास यहाँ से आ जाएगा। यस, इसका मोलर मास यहाँ से आ जाएगा। और हमें Kf भी दिया हुआ है। हाँ सर, KF भी दिया हुआ है। अब हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF फाइंड करना है। हाँ सर, वो फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। हाँ, क्या I हमें दिया हुआ है? नहीं सर, I नहीं दिया गया, I निकालना होगा। कहाँ से निकालेंगे, उसके लिए कोई हिंट? हाँ सर, ये KA दिया हुआ है आपका। Ka से क्या करेंगे? सर KA से वो आयनिक सर KA से सर KA से यहाँ पे वो लगाएंगे, वही अल्फा इक्वल टू सी निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यस तो सर। वहां से हम लोग अल्फा निकालेंगे और उस अल्फा से हम लोग फिर आई निकालेंगे, जो हमने आपसे बताया था ना कि ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ सर, अल्फा से I निकालेंगे। अच्छा, अब Ka का यस, फॉर्मूला है Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी गिवन है, C कंसंट्रेशन है सर। तो वो फाइंड कर लेंगे। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हाँ दिया हुआ सर। है। हम मोलैलिटी निकाल यस लेंगे सर। यस सॉल्यूशन की, उस मोलैलिटी यस को ही हम सी मान लेंगे। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है वो, चाहे हम यस मोलैलिटी के सेंस में रखें चाहे मोलैलिटी के सेंस में रखें। जनरली हम मोलैलिटी के सेंस में रखते हैं, बट मोलैलिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सी हमें मिल ओके। जाएगा यहाँ से। क्लियर? चलिए, यस सर। फिर भी आप समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन को सब लोग। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 10 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूले से आ गया 122.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम, 0.250 kg, Kf इज गिवन। ये इतनी सारी चीजें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हमें सी की जरूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे मोलैलिटी कैलकुलेट करके। 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? आपने यस सर, मोलैरिटी फाइंड कर लिया, उसी मोलैरिटी को हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी सी मान लेंगे। अब जो हमारा Ka दिया हुआ है वो 1.4 इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। तो हमारा Ka हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, या अल्फा हो जाएगा अंडर रूट Ka अपॉन सी। क्लियर? यस सर। Ka अपॉन सी कर लिया हमने, यहां से हमें अल्फा मिल गया 0.065। अल्फा मिलने के बाद हमने I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा यूज किया। n यहाँ पर 2 है, क्योंकि जो एसिड डिसोशिएट होगा, कोई भी एसिड जैसे HCl है या कोई एसिड इस तरह से डिसोशिएट हो रहा है, तो वो किस में डिसोशिएट होगा? H प्लस एंड प्लस एनायन। जैसे एसिडिक एसिड होता है उसी तरह का ऑर्गेनिक एसिड है ये। तो जैसे एसिडिक एसिड डिसोशिएट होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, तो वैसे ही डिसोशिएट होगा ये। तो n की जगह 2 हो गया, 1 प्लस अल्फा I हो गया। अल्फा जो हम फाइंड कर चुके हैं वो यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, ये अल्फा मिल गया। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी में I पुट कर दिया, KF कर दिया, मोलैलिटी जो हमने फाइंड किया था 0.326, आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल देखिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हमें Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट से I कैसे फाइंड करेंगे। अनन्या, Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है। अनन्या पढ़ो जरा। Yes, so 19.5 grams of CH2FCOH is dissolved in 500 grams of water. The depression in the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Van 't Hoff factor and dissociation constant of
fluoroacetic ठीक है, acid. अब क्या क्या गिवन Yes, है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? So mass of solute दिया हुआ है 19.5 grams. गुड Mass of solvent 500 grams. गुड So delta TF दिया हुआ है 1 degree Celsius. गुड। और I और अल्फा निकालना है फ्लोरोएसिटिक एसिड के लिए. आई और के ए, Yes sir. डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए, Yes sir. Dissociation constant. ठीक है ना, और वांट फैक्टर आई। ये अलग बात है कि आई से जब हम के ए जाएंगे तो बीच में अल्फा में निकालना ही पड़ेगा। Yes sir. और यहाँ पर सॉल्यूट हमारा ये है CH2FCOOS, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमारे पास है। Yes sir. अच्छा, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला पार्ट है वांट ऑफ फैक्टर का, वो बहुत आसान है क्योंकि डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू मोलैलिटी में यूज करेंगे तो आई मिल जाएगा हमें। Yes sir. फिर सेकंड पार्ट के लिए आई से हम KA तक कैसे जाएंगे यही इंपॉर्टेंट है, तो आई से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, So I से अल्फा फाइंड करेंगे. और अल्फा से फिर KA फाइंड कर लेंगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 Yes, माइनस sir, अल्फा। KA. तो इसीलिए मैं इस रिलेशन को बार बार आपको बता रहा था कि ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे जिसमें हमें आई से KA फाइंड करना होगा या KA से आई फाइंड करना होगा। तो KA Yes से sir. आई हो या आई से KA हो, इन दोनों को जोड़ता कौन है, अल्फा। हमें अल्फा फाइंड Yes, करना sir. पड़ेगा बीच में। ठीक है, न्यूमेरिकल सब लोग समझ गए, अब सॉल्यूशन पे आए। Yes sir. चलिए अब सॉल्यूशन देखिए, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 5 grams. ये मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास हमने फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, 78 आएगा। सॉल्वेंट Yes, का sir. मास गिवन था, केजी में चेंज कर लिया हमने। डेल्टा TF गिवन है, KF वाटर का केस है तो 1.86 होगा। Yes sir. डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू मोलैलिटी में यूज कर लिया सारा डेटा। आई Yes, नहीं, sir. देखो डेल्टा TF 1 दिया हुआ, आई नहीं मालूम था, KF दिया हुआ है, मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। Yes sir. तो इस पूरे से हमें आई मिल गया 1.0753। पहला आंसर तो यही है क्योंकि पहले आई ही फाइंड करना था आपको। Yes sir. यहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। Yes sir. अब इसके बाद देखिए जब हमें आई मिल गया तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे। अब ये जो हमारा जो गिवन सॉल्यूट है वो डिसोशिएट कैसे होगा, एसिडिक एसिड की तरह वो डिसोशिएट होगा CH2FCOO माइनस और H प्लस में। मतलब N की वैल्यू यहाँ पर क्या है, N क्या है यहाँ पे, Sir 2. 2 है। गुड, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा करके हमने अल्फा फाइंड कर लिया। Yes sir. अब KA के लिए हमें दो चीजें चाहिए, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा भी चाहिए और C भी चाहिए। अल्फा हमें मिल गया। Yes, अब sir. C फाइंड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो चाहे मोलैरिटी के सेंस में कर लो चाहे मोलैरिटी के टर्म्स में कर लो, जो डेटा अवेलेबल हो। Yes sir. तो मोलैरिटी के लिए हमें डेटा अवेलेबल है, मास ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। Yes sir. तो हमने मोलैरिटी फाइंड कर लिया, उसी को हम C मान लेंगे यहाँ पे। Yes sir. और इसके बाद अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं, C हमने फाइंड कर लिया, KA पे आ गए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। Alpha. समझ गए ना क्वेश्चन। Yes sir. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक Yes. क्वेश्चन और ऐसा है, इसी पैटर्न का है, बाकी मैं बीच में क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ ये सब आपके साथ इजी वाले। एक क्वेश्चन और अच्छा है जो इसी टाइप पे है, वो ये है, सब लोग नोट करिए, ये आपका होमवर्क है, इसको कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो इसमें वांट ऑफ फैक्टर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी पहले आप ट्राई करिएगा। नोट कर लिया सबने? Yes sir. सबने नोट कर लिया? Yes, sir.
देखिए Yes, कोई sir. न्यूमेरिकल अगर आपका रह जाता है, आप नोट नहीं कर पा रहे हैं या सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि ये वीडियो अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो अगर आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां से पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा बीच में। ठीक है, वैसे डिस्कस मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर लिखने में रह जाता है तो आप वहां से कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा कल आपके साथ। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं चेक योर प्रोग्रेस के लिए। ये क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप जो है देख लीजिएगा इसको एक बार। क्लियर? यहां से इन क्वेश्चंस को आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। Yes, sir.